इंटरेस्ट तो तेरा लड़कियों में ज्यादा है पढ़ने से, फिर दूर होएगा। हाँ जी, हेडिंग लिख लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। डेमोन्स्ट्रेटिव केस में गैस दो होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और आपको पता ही है कि जो एडजेक्टिव होता है गैस वो हमेशा ही किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है। तो जाहिर सी बात है ये जो वर्ड्स होंगे ये हमेशा ही किसके पहले आएंगे, ये नाउन के पहले आएंगे, ठीक है ना। और इनके बाद नाउन नहीं आएगा, ये समझने वाली बात है, ठीक है। इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करूं तो क्या क्या शब्द होते हैं guys? तो इसमें एक तो दिस आता है, एक इसमें दैट आता है, एक इसमें दीज आता है, एक इसमें दोज आता है, गुड मॉर्निंग, एक इसमें सच आता है, ठीक है। इसमें भी दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है और सच आता है। कहने का मतलब ये है कि ये सेम वर्ड जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है दिस का यूज कहां पे होता है गाइस? दिस और दैट जो होते हैं ये किसके लिए आते हैं? ये सिंगुलर के लिए आते हैं ना। और ये आता है पास के लिए और ये आता है दूर के लिए। प्राइमरी क्लास में पढ़ाते हैं ये, है ना, कि जिसको आप छू सकते हो उसके लिए। और अगर वो एक है तो हम यूज करेंगे दिस इज अ चेयर या दिस इज अ पेन। लेकिन जो दूर है जिसको हम नहीं छू सकते हम कहेंगे दैट इज अ चेयर, दैट इज अ पेन। सिमिलरली ये दोनों जो होते हैं गाइज ये प्लॉरल के लिए आते हैं, ठीक है ना। ये पास के लिए आता है और ये दूर के लिए आता है। इसका मतलब ऐसा या ऐसे होता है। सच का मतलब क्या होता है? ऐसा या फिर ऐसे, ठीक है। जब ये प्रोनाउन होते हैं गाइस तो सेम वही सिंगुलर प्लॉरल का सेंस यूज होता है। कर लेते हैं एग्जांपल इसका। हो गया, आगे बढ़ जाए। एग्जाम्पल दूं? देखो आप लोग एग्जाम्पल इसका 18 में पहला एग्जाम्पल लिखिए, दिस टाइप्स ऑफ बुक्स इज यूजफुल। दीज इंफॉर्मेशंस आर रिलायबल। शी लव दिस काइंड्स ऑफ ड्रेसेस।
such a behavior is deplorable. Such an acts of terror should be condemned. Such a gentry can influence the police. हाँ जी, क्या ये सारे सही हैं? ये जो पहला अगर दिस लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टाइप्स नहीं किसका यूज करेंगे, हम लोग टाइप का यूज करेंगे। क्योंकि आगे वर्ब भी सिमिलर है। अगला दूसरा इंफॉर्मेशन होता, नाउन का चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो। दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगला शी लव्स दिस काइंड ऑफ बुक्स। यहाँ पे भी काइंड्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, काइंड आएगा, सिंगुलर आएगा इसके साथ। सच अ बिहेवियर इज डेप्लोरेबल। देखो बिहेवियर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, ठीक है। तो देखो ये नाउन है, नाउन से पहले ये आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सच बिहेवियर इज डेप्लोरेबल। अगर यहाँ पे कोई काउंटेबल नाउन होता तो हम लगा रहे होते सच एन एक्ट्स ऑफ द टेरर, ठीक है। यहाँ पे एक्ट्स की यहाँ पे एक एक्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे एक्ट, ऐसा एक्ट में तो कोई एक एक्ट हुआ होगा, कौन सा एक्ट हुआ है, टेरर का। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा। मैंने कहा ना अनकाउंटेबल हो तो नहीं लगेगा, काउंटेबल हो तो लग जाएगा। सच ए जेंट्री कैन इन्फ्लुएंस द पीपल, और जेंट्री नहीं होगा गाइस, सिर्फ सच जेंट्री होगा। सच जेंट्री कैन इन्फ्लुएंस पीपल। आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब देखो एग्जाम में ना इससे एक एरर आता है, हालांकि कल मैं जो एग्जाम देने गया था उसमें तो कोई एरर नहीं आया था इसका, लेकिन इसमें एक एरर आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव से एक अच्छा खासा एरर आता है। क्या एरर आता है वो देखो ध्यान से आप लोग। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई। क्या ये सेंटेंस सही लिखा है या ये गलत है, बताओ।
द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई। इसकी हिंदी क्या बनेगी? मुंबई से वाइडर है, मुंबई से वाइडर है कि मुंबई की सड़कों से वाइडर है? मुंबई की सड़कों से वाइडर है। इसकी हिंदी क्या बनेगी? क्या लिखा है यहाँ पे? तुम आए हो हिमांशु, मुझे पता नहीं, अब देखा मैंने। हाँ, ऐसा लिखा है मुंबई की सड़कों से वाइडर है। नहीं, वही मतलब तो आप निकालो जो लिखा, मुझे तो उसका मतलब चाहिए बस। मुंबई से, तो यहाँ पे मुंबई से तो होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि कंपैरिजन तो दो बराबर चीजों में होता है। तो दिल्ली की सड़कें मुंबई की सड़कों से होना चाहिए, है ना? तो यहीं पे एरर है। ठीक है, क्या एरर है? अगर यहाँ दिल्ली की सड़कें मुंबई से ही वाइडर है तो सोचो दिल्ली कितनी वाइडर है फिर। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और इसको मैं ए पार्ट दे दूं, उसको मैं बी पार्ट दे दूं, उसको मैं सी पार्ट दे दूं, तो एरर कहां होगा हमारा? सी पार्ट में होगा। अब करेक्शन क्या होगा? करेक्शन, पहला करेक्शन गाइस, देन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई करूं, पहला करेक्शन। ध्यान से सुनते जाना आप लोग अभी। दूसरा, एक जो ये तो ओल्ड इंग्लिश कहती है कि ऐसा कर दो आप लोग, जो न्यू इंग्लिश कहती है वो ये कहती है कि कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि यहां पे देन के बाद अगर यहां पे स्ट्रीट्स का प्रयोग हो रहा है ना, प्लूरल का यूज हो रहा है, तो आप यहां पे देन के बाद दोज का प्रयोग कर दो, देन दोज ऑफ मुंबई। मतलब अगर मैं खाली यहां पे क्या लगा दूं, दोज ऑफ लगा दूं, तो भी यही सेंस जाएगा। ठीक है ना? तो दो तरीके करने के, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आता है। ठीक है ना? फिल इन द ब्लैंक्स में ये आता है। हेलो, आगे बढ़े। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताना सही दिखाया कि नहीं। द बटन ऑफ माई शर्ट इज बिगर देन योर शर्ट। क्या ये सही? इसकी हिंदी क्या बनेगी? मेरी शर्ट का बटन तुम्हारी तुम्हारी शर्ट से बड़ा है। समझ रहे हो आप लोग इस चीज को? मैं इसको कह रहा हूँ भाई को कि मेरी शर्ट का बटन है वो तुम्हारी शर्ट से ही बड़ा है, तो सोचो फिर मेरी शर्ट कितनी बड़ी होगी? होगी ना, क्योंकि इनके शर्ट जितना तो मेरा बटन बटन है खाली। तो ये तो गलत लिखा हुआ, कंपैरिजन बटन का बटन से होना चाहिए, ना कि बटन का शर्ट से होना चाहिए। तो अब एरर की अगर मैं बात करूं, तो एरर तो इसके देन के बाद ही हमेशा एरर आपको पुट करना है यहाँ पे। ठीक है ना? ठीक है, अब दो तरीके हैं, देन द बटन ऑफ योर शर्ट करूं, पहला तरीका, है ना? देन के बाद क्या लगाऊं? द बटन ऑफ योर शर्ट। या फिर क्या लगा दूं मैं यहाँ पे? सिर्फ एक वर्ड लगा देता हूं यहाँ पे, क्या? यहाँ पे बटन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे तो दैट ऑफ लगा देता हूं मैं। अगर एक बटन की बात कर रहा, अगर बटन होता तो मैं दोज ऑफ लगाता, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था बटन सी, बट फिर भी।
हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट, अगला, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना द पॉपुलेशन ऑफ चाइना is greater than India. The law of Iraq are not less Egypt. The application of this mobile are faster than that. हाँ जी बताइए। हाँ जी, पहले वाले में द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन, उसके बाद क्या लगाएं फिर अब हम? इंडिया से ज्यादा है या इंडिया की पॉपुलेशन से? पॉपुलेशन से। तो यहाँ पे देन के बाद क्या यूज करें? देन दोज ऑफ या दैट ऑफ? दैट ऑफ यूज करें कि पॉपुलेशन को हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं? सिंगुलर। तो यहाँ पे हम लोग दैट ऑफ इंडिया कर लेंगे। अगला, अब यही पता है पेपर में अंडरलाइन करके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा, यही फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा, यही एरर में आएगा। ठीक है, द लॉ ऑफ इराक आर नॉट सेवरर देन इजिप्ट। द लॉ ऑफ इराक इज नॉट देन, यहाँ पे देखो इजिप्ट या इजिप्ट के लॉ से, इजिप्ट के लॉ से है ना, तो लॉज होगा पहली बात, तो यहाँ पे लॉज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो लॉज कर लेना आप लोग, देन दैट ऑफ कर लेना फिर यहाँ पे, सॉरी दोज ऑफ। तीसरा, द एप्लीकेशंस ऑफ दिस मोबाइल आर फास्टर देन दोज ऑफ दैट मोबाइल होगा गाइस। और आखिरी वाला आप लोग बताओ, ये एसबीआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
हाँ जी, आइए चलिए देखिए, कह रहा है यू कैन बी बोथ, ये बोथ लिख लेना भाई, यू कैन बी बोथ, तुम दोनों बन सकते हो क्या, द एडिटर एंड द, एडिटर का काम होता है न्यूज रूम में बैठ के एडिटिंग करना, और रिपोर्टर का काम होता है साइट विजिट करके वहां पे रिपोर्टिंग करना, ठीक है। अब वो ये कह रहा है दिस दिस मेक्स यू सिट। अब ध्यान सुना, ये जो लिखा हुआ है पे दिस, तो दिस किसके लिए यूज हो रहा है, पास के लिए, है ना। तो कह रहा है कि ये तुम्हारा बैठने का काम है, और वो जो है तुम्हारा वो, ठीक है। यहाँ पर ना उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, देखो सुनो, एडिटर दूर है ना, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे दैट यूज करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली जब ये एग्जाम में आया था ना ये क्वेश्चन, तो ये पूरा ही अंडरलाइन करके 4 ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे दैट मेक्स यू सिट, और ये पास वाले के यूज करेंगे दिस मेक्स यू, या तो एक काम कर लो, दिस मेक्स यू रन, ऐसा कर लो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, चलो दिस कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, लिख लिया सबने। एक एग्जाम में क्वेश्चन एक और आया था इसी का ही, क्वेश्चन ये था, पता नहीं कौन सा सेंटेंस है हमारा ये, छठा सातवां, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई is not as extreme as, is not as extreme as जयपुर, ठीक है। अब ये अंडरलाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा लिख दिया दोज ऑफ जयपुर, ये दो ही ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन बेटर है, कुछ तो बताओ। दूसरा नहीं होगा, हाँ जी, इसमें जो है ना, कायदे से तो देखो मुंबई के क्लाइमेट की तुलना किससे हो रही है, जयपुर के, तो यहाँ पे होना चाहिए दैट ऑफ जयपुर होना चाहिए था कायदे से तो, लेकिन वो तो हमें दिया नहीं है। तो अगर ये नहीं दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो याद रखना दोज ऑफ की, दैट ऑफ की जगह पे आप कभी कभी, या दोज ऑफ की जगह पे आप ये यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हो गया बेटन। ये वाला यहाँ पे ये जो दोज है ना गाइस, ये एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन है यहाँ पे, क्योंकि इसी के लिए वर्ब आ रहा है। दोज आर यूजलेस कमेंट्स एंड दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ये जो मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया था कि ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है, जब ये प्रोनाउन होगा तो इनके लिए डायरेक्ट वर्ब आएगी, इनके लिए आएगी तो सिंगुलर आएगी, और इनके लिए आएगी तो फिर प्लूरल आएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब। हो गया, लिख लिया सबने? चलिए आइए, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, रिलेटिव प्रोनाउन की। मेरे हिसाब से तो सारे हमने कर लिया, पहला लाइन कर लिया, दूसरा लाइन कर लिया, तीसरा लाइन कर लिया, है ना? सारे लाइनें कर ली। अब लास्ट हमारे पास एक रह गया रिलेटिव प्रोनाउन, इसको भी निपटा ही लेते हैं। आओ देखो, सुनो कहाँ चला गया। देखो सुनो, रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है गाइस, ये जहां पे भी आते हैं ना रिलेटिव प्रोनाउन, ये जहां कहीं भी आएंगे, ठीक है, इनके आगे जो नाउन लिखा होगा, इनके आगे जो नाउन लिखा होगा, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग पीछे यूज होने लग रही होगी। ठीक है, अगर मान के चलो इनके आगे नाउन आ लिखा हुआ है कोई सा, सिंगुलर या फिर प्लूरल, ठीक है ना, तो पीछे जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर या फिर प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन होते कितने हैं? तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, मेनली तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट ये मेनली हमें 3 पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन इनके भी सब पार्ट्स होते भी हम पढ़ेंगे। देखो हु जो होता है ना, ये पर्सन के लिए आता है। विच जो आता है गाइज, ये सेलेक्ट, अगर पर्सन के लिए आ रहा है, ये पर्सन के लिए भी आता है एक कंडीशन में, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। नॉन लिविंग समझते हो ना आप लोग? ठीक है, एनिमल्स के लिए आता है। और दैट जो आता है गाइज, ये दोनों के लिए आता है, लिविंग के लिए भी आता है, नॉन लिविंग के लिए भी आता है। एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है।
रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेट करना, हाँ रिलेट करना, ठीक है ना। तो ये रिलेट कर रहा है अपने आगे वाले से अपने पीछे वालों को, ठीक है। दो सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे बढ़ जाएं। अब नेक्स्ट हेडिंग, सबसे पहले हु के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आप लोग हेडिंग लिख लो हु वर्सेस हुम का। हु वर्सेस हुम का। अब ये हुम कब आता है ये तो खैर अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना। ये जो हु होता है गाइस, पर्सन के लिए आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सब्जेक्टिव केस होता है। ये होता है सब्जेक्टिव केस में आता है ये, ठीक है। और जो हुम होता है ये इसी का ही भाई है, हुम हु का ही भाई है, लेकिन ये आता है ऑब्जेक्टिव केस में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, आरती इनवाइटेड सीता। आरती इनवाइटेड सीता, शी वॉज अ फेमस गर्ल। हाँ जी, देखो ये दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, दिख रहे हैं आपको। एक तो ये दिख रहा है कि आरती इनवाइटेड सीता, एक सेंटेंस है। और दूसरा कह रहा है क्या, शी वॉज अ फेमस गर्ल। कौन? जिसको इनवाइट कर रहे हैं। अगर मुझे इन दोनों को रिलेट करना है, अगर मुझे इन दोनों क्या करना है, रिलेट करना है, तो मैं, ध्यान रखना, चूंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो मैं यहां पे किसका यूज करूंगा। अब ध्यान से देखो, अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, अब ये बेटर हो गया, पहले से बेटर माना जाएगा इसको। आरती इनवाइटेड सीता हु वॉज अ फेमस गर्ल, ठीक है ना। इसके आगे जो व्यक्ति लिखा हुआ है उसी के लिए पीछे क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, तो आरती के लिए तो वॉज ही आएगा, आरती वॉज, आरती वर तो होगा नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो आप, करण आइडेंटिफाइड अ गर्ल वी फाउंड हर टू बी अ। करण ने एक लड़की को आइडेंटिफाई किया जिसे हमने पाया कि वो क्या है, जेब कतरनी है, ठीक है ना। पिक पॉकेटर नहीं होता, गाइस पिक पॉकेट ही होता है, ठीक है। तो करण आइडेंटिफाई अगर, यहां तक तो ठीक है। वी फाउंड हर टू बी अ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे अगर हम प्रोनाउन यूज करना रिलेटिव, तो हम यहाँ पे हुम का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हर क्या हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। वर्ब के बाद याद करो, दूसरी लाइन था ना ऑब्जेक्टिव केस, किसके बाद आती है, वर्ब के बाद, प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है ना। वी फाउंड हुम टू बी अ पिक पॉकेट हो जाएगा। तीसरा, शेखर हेल्प्ड अ मैन, he wanted to lift the box। हाँ जी,
इसमें देखो शेखर हेल्प अ मैन, शेखर ने एक आदमी की मदद की, बड़ी अच्छी बात है भाई। लेकिन वो आदमी कौन था? जो बॉक्स को लिफ्ट कर रहा था। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? हु। लिख लिया सबने? कर लिया ठीक। लेकिन गलती तो अभी भी है सेंटेंस में। ठीक है, ये लिख लिया ना फिलहाल जो बता रहा हूं। गलती क्या भी बताता हूं। मान के चलो 1 मिनट के लिए मैंने, चलो आ जाओ कोई बात नहीं, मान के चलो मैंने इनको कहा कि मुझे एक पेन दो। तो देखो बातें जो होती है ना 2 सेंस में होती हैं, या तो वो होती हैं जर्नल सेंस में, या तो वो होती हैं स्पेसिफिक सेंस में। जनरल सेंस या फिर स्पेसिफिक सेंस। मैंने इनको कहा कि मुझे एक पेन दो, ये एक जनरल बात है, कोई भी पेन उठा के दे देंगे, है ना। लेकिन मैंने इनको कहा कि मुझे वो पेन दो जो मैंने तुम्हें कल दिया था, ये स्पेसिफिक बात है। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि मुझे और कोई पेन नीचे वही चाहिए जो, या मुझे वो पेन दो जो तुमने कल चुराया था, या मुझे वो पेन दो जो तुमने कल खरीदा था, कुछ भी अरे अलग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। यह एक घर है, यह एक घर है जिसमें मैं रहता हूं, स्पेसिफिक हो जाएगा फिर ये। ठीक है ना। मैंने एक भिखारी को देखा, नॉर्मल। मैंने एक भिखारी को देखा जिसने मेरी शर्ट चुराई थी, स्पेसिफिक हो जाए। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ध्यान रखना, जब जर्नल सेंस होता है ना, तो जो नाउन होता है उनके आगे ए या एन का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है ना। और अगर स्पेसिफिक होगा तो हम उसके आगे, अगर मैं इनसे कहूंगा मुझे एक पेन दो तो गिव मी अ पेन होगा। लेकिन मैं कहूंगा वो पेन दो जो मैंने तुम्हें कल दिया था, तो गिव मी द पेन होगा। ठीक है। यहां पे देखो शेखर ने एक आदमी की मदद की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसके बारे में जानकारी दे रखी है। कौन सा आदमी? जो जिसको बॉक्स उठाना था। यानी अब ये स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? उसी वक्त करण ने एक लड़की को पहचाना, अच्छी बात है। लेकिन ऐरी गैरी नहीं थी वो, जेब कतरनी थी, पहुंचेली एकदम खानदान की। ठीक है। तो शेखर आइडेंटिफाई द गर्ल होगा। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इसकी इसी के लिए तो आ रहा है ना। आगे बढ़ जाए। इनमें आपने क्या नोटिस किया गाइस? इनमें ये नोटिस करा कि जहां पे हु आ रहा है उसके बाद एक वर्ब आ रही है, लेकिन जहां पे हु आ रहा है उसके बाद वर्ब नहीं आ रही। ये टू के बाद जो लिखा ना V1, इसको वर्ब काउंट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है ना। और तो हमने ये सीखा यहाँ पे कि अगर कहीं पे आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या फिल कर रहे हो, आप हु फिल कर रहे हो, तो समझने वाली चीज ये है कि हु से पहले नाउन अगर आता है तो वो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकता है। और उसी के अकॉर्डिंग पीछे क्या आ जाएगी? वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर या फिर प्लूरल आ जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो आगे कोई नाउन तो है, आगे कोई नाउन तो है, नाउन है सिंगुलर या फिर प्लूरल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पीछे कोई वर्ब नहीं है, पीछे एक ना डिफरेंट सेंटेंस, न्यू सेंटेंस शुरू हो जाए। अगर क्या शुरू हो जाए? न्यू सेंटेंस शुरू हो जाए, तो हम क्या फिल करेंगे? या तो वर्ब ना हो या न्यू सेंटेंस शुरू हो जाए, तो हम इसका यूज करेंगे। इसको लिख लो आप लोग, फिर आपको एग्जांपल देता हूं मैं। और थोड़ा सा स्पेस, हल्का सा इतना ही छोड़ देना एक लाइन का। मुझे एक और रूल लिखवाना, लेकिन अभी नहीं लिखवाऊंगा, पहले बेइज्जती की जाएगी उसके बाद। ठीक है। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग बताना
कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग बताना कहाँ पे हु आएगा और कहाँ पे हुम आएगा। पहला एग्जाम्पल, केशव एंड राखी। आपको क्या फिल करना है, हु और हुम फिल करना है इसमें। केशव एंड राखी डैश वर रीडिंग अ न्यूज़पेपर टॉट बाय मी। Tarun welcomed the old man. Dash everyone found to be a professor. The student wished him Arushi will call the girls. Dash I feel are good at. The boy found हाँ जी, पढ़ लिया। पहले वाले में क्या आएगा और दूसरे वाले में क्या आएगा और तीसरे वाले में क्या आएगा। भर लिया ना, मतलब करें। तीसरे वाले में होम आएगा, ओके। चौथे वाले में क्या आएगा, क्या आएगा, होम आएगा, ओके।
पांचवें वाले में अच्छा चलो आ जाओ, देखो सुनो, बताओ पहले में क्या कह रहे थे, हु, अब क्या हो गया, बोलो। तुम लोग हु बोल रहे हो कि हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कुछ हु बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हाँ, इसमें हुम आएगा। इस करें, आओ देखो सुनो, मैंने कहा था आगे पर्सन हो पीछे वर्ब हो तो फिर हु आता है, सही है। मैंने कहा था आगे पर्सन हो और पीछे डिफरेंट सेंटेंस हो तो हुम आता है, ये भी सही है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि आगे पर्सन हो और पीछे डिफरेंट सेंटेंस हो तो क्या आता है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि एक बात बताओ मुझे, ध्यान देना आप लोग, आपने, आपको लगा ये डिफरेंट सेंटेंस है तभी तो आपने हुम भरा ना, यहां तक तो मैं एग्री हूं आपके साथ। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ गई है, ऐसा कभी देखा है आपने कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब से पहले आ गई हो। ही इज प्लेइंग में फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप लगेगा। और अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो क्या होगा, इज ही। लेकिन कभी भी याद रखना मेन वर्ब कभी भी आगे नहीं आती हेल्पिंग वर्ब के। तो ये मेन वर्ब जो आई है हेल्पिंग वर्ब के, ये जो दिख रहा है आपको, एक्चुअल में ये गड़बड़ लिखा हुआ है। तो देखो ये जो मैंने स्पेस छुड़वाया था यहाँ पे, क्या मैंने कहा था भाई कि यहाँ पे तीसरी एक रूल ये था यहाँ पे कि यहाँ पे ना हम हु का प्रयोग करेंगे अगर यहाँ पे, अच्छा हु के केस में क्या था, क्या आना चाहिए था, वर्ब आना चाहिए था। तो वर्ब तो आएगा नो डाउट, लेकिन वर्ब से पहले वो एक छोटा सा सेंटेंस लिख देंगे यहाँ पे। कैसा सेंटेंस, जैसे आई थिंक, वी फील, वी थिंक, ऐसा छोटे छोटे सेंटेंस लिख देंगे जो आपको लगेगा ये डिफरेंट सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस नहीं माना जाएगा इसको, ठीक है ना। तो इसको ऐसे पढ़ो आप लोग, इसको हटाओ, हिम लिखा है, आगे क्या लिखा है, वर्ब लिखिए, तो फिर वर्ब लिखिए तो यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे होम का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे। यानी अब देखो अगला वाला सेंटेंस देखो, ये आपको लग रहा है कि ये डिफरेंट सेंटेंस है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे किसका फुलफिल करेंगे, हु। अगला वाला बताओ सही है गलत है, अगले वाले में देखो आगे तो पर्सन है, पीछे डिफरेंट सेंटेंस ही है पूरा का पूरा, तो इस केस में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हुम का यूज करेंगे। समझ गए आप लोग, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट। अच्छा गाइस, ये जो मैंने पर्सन लिखा है ना यहाँ पे, ये जो मैंने पे कोई नाउन लिखा, नाउन कुछ भी पर्सन हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है ना। अब आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। देखो मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे अगर पीछे वर्ब है और आगे क्या है, नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी,
लेकिन गाइज अगर आगे नाउन ना हुआ और पीछे वर्ब हुआ तो इस हु की जगह पे आएगा हूएवर। क्या आएगा? हूएवर। ठीक है, लेकिन नाउन नहीं होना चाहिए। नाउन की जगह पे क्या होगा? कुछ वर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पीछे क्या होगा? पीछे वर्ब ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये जो हूएवर, देखो सुनो, हु का ही भाई है हूएवर, और हुम का ही भाई है हुमेवर। और हुम की कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने? आगे नाउन, पीछे न्यू सेंटेंस। न्यू सेंटेंस, है ना? अब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इसकी जगह पे हुम एवर आ जाएगा अगर आगे नाउन ना हुआ लेकिन पीछे क्या होगा? न्यू सेंटेंस होगा। ठीक है, इसको लिखो आप लोग, फिर आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं। इसमें हमारा नए वाले कौन से हैं? देखो, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है। ये दूसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी की डेट्स जो है ना पास आ गई हैं। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया भाई कर देना, रेलवे आपके लिए रुका हुआ नहीं रहेगा। अब तो एग्जाम डेट भी धीरे धीरे अनाउंस हो गई है। करें भाई, आगे बढ़ जाए। लिख लिया सबने? अब आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूं। आपको हु वर्सेस हुम वर्सेस हुएवर वर्सेस होम एवर फिल करना है। ये चारों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पहला एग्जांपल, केशव हैज बिटन हिम। केशव है बिटन हिम डैश इंसर्टेड हिज ब्रदर। Arushi will lead the group. Dash is everyone scolded him.
अपना अपना ईमानदारी से फिल करना भाई, फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी, पहले वाले में फिल कर लिया आप लोगों ने? करो। पहले वाले में क्या आएगा? हु आएगा, क्योंकि आगे पर्सन का जिक्र है और पीछे क्या है? वर्ब है, तो बात तो सही है। हु भर दिया, चलो ठीक है। अगला बताओ, दूसरा। इसमें भी क्या आएगा? आगे देखो नाउन है ना, तो आगे नाउन है, पीछे वर्ब है, तो इसमें भी क्या आएगा? हु ही आएगा। Harushi will lead the group who is participated. Everyone scolded him. They found was truant. इसमें लग रहा है डिफरेंट सेंटेंस है, लेकिन मैंने कहा था कि ये आपको दिखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे भी क्या आएगा? हु आएगा, है ना? होम सुनाई दिया मेरे को। अगला फोर्थ में, मैंने कहा था देखो पीछे तो वर्ब है, तो जब पीछे वर्ब है तो जैसे होता है या तो हु आएगा या हु मेवर आएगा, लेकिन आगे नाउन नहीं है, ये क्या है? ये भी वर्ब है। तो मैंने कहा था कि जब भी आगे वर्ब हो, आगे नाउन ना हो, पीछे वर्ब हो, तो हुएवर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? हुएवर आएगा यहाँ पे।
कीरत थैंक्ड हुएवर हैज हेल्प्ड हिम, है ना। कीरत ने उन सभी को थैंक यू बोला जिसने जिसने उसकी मदद की। देखो आगे पर्सन है गाइस और पीछे डिफरेंट सेंटेंस है, क्या आएगा? हु आएगा, क्योंकि ये दिखने में लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। देखो जब यहाँ पे मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाए या दो वर्ब एक साथ आ जाए तो समझ लेना यहाँ पे हु ही आना है। अगला, बल्लाल देव किल्ड डैश केम इन हिज वे। अब देखो आगे तो वर्ब है, पीछे भी क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हूएवर आएगा। खिलजी चीटेस डैश आई फाउंड केम इन हिज वे। अभी यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी हूएवर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो दो वर्ब एक साथ नहीं आती, गलत लिखा हुआ है, खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। और आगे क्या हमारा? आगे तो एवर तो आना ही है क्योंकि आगे वर्ब है, ठीक है। तो ये है। ठीक है, वोकैब की शीट निकाल लो, कर लेते हैं 10 मिनट एक्सरसाइज। एक क्लास और लगेगी, यानी 2 क्लासेस टोटल और लगेंगी। कितनी क्लास, कौन सी क्लास थी हमारी ये? 4th? बस मैंने सुना बहुत सारी क्लासेस हो गई प्रोनाउन की। 4th ही? फिर तो ठीक है, फिर क्या टेंशन है। 2 क्लास और लगेगी, खत्म हो जाएगा। तुम लोगों को पता है जितने भी नए नए बैचेस बन रहे हैं ना, उन सब के ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ मैं। जैसे तुम लोगों के बैचेस में कुछ रह गया, कमी रहेगी, वो वहां पे फुल करा रहा हूँ, तो फिर फुल करा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, उनके लेक्चर भी बढ़ जा रहे हैं। जैसे उनका नंबर सिस्टम के 10 लेक्चर हो चुके हैं, आप लोगों के 10 लेक्चर नहीं होंगे, कई प्लेलिस्ट में देखना आप लोग। या पॉलिटी में भी कुछ एक आधे चेंजेस करा रहा हूँ, ऐसा। तो नए वालों को इज्जत देनी पड़ेगी ना, तुम लोग तो पुराने हो गए। क्या कर रहे हैं हम लोग? इडियम्स। ओके, टू 90 हैव वंस हैंडफुल्स। बहुत ज्यादा क्या हो जाना? बिजी हो जाना, है ना। बहुत ज्यादा बिजी हो जाना भाई। मेरा मेरे ना 2 भतीजे हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। बड़ा वाला जो है ना वो खाने में निखट्टू है, उसको कुछ भी दे दो मैं नहीं खाऊंगा, खाली बस ये देखते रहता दुकान खुली कि नहीं खुली नीचे गली में चीज की। छोटा वाला वो खाने में एक्टिव है, उसको कुछ भी दे दो, फ्रूट्स दे दो, तो हम कुछ भी लेके आते हैं ना, अगर वो जीने पे बैठा मिलेगा तो उसको फ्रूट मिलना ही मिलना है। हम भगवान को भी भोग लगा देंगे बाद में, लेकिन पहले उसको तोड़ के देते हैं इसको, क्योंकि वो देखता है और वो खाता भी, ऐसा नहीं सिर्फ फेंक देता है। तो एक दिन मैं अखरोट खा रहा था तो मैंने उसको दिया, उसने, मैंने कहा बच्चा है दोनों हाथों में रख लेगा चुपचाप चला जाएगा, एक ही हाथ में दबाए जा रहा है दबाए जा रहा है। एक दिया उसी में रख लिया, दूसरा दिया उसी में रख लिया, उसने जेब वेब तो अभी शुरुआत ही नहीं की, उस अभी एक ही हाथ में भरे जा रहा है। जब उसने बहुत सारे भर लिया, मैंने कहा यार तो इसकी औकात से ज्यादा हो गया, मैंने कहा चल निकल। अब नहीं मिलेगा तुझे, ठीक है। तो हैव वंस हैंडफुल का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाना, बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाना, वेरी बिजी हो जाएगा, ठीक है। जेनरस लिखा हुआ है गाइस, व्हाट इज जेनरस? जेनरस का मतलब बेनिवोलेंट। देन व्हाट इज बेनिवोलेंट? चैरिटेबल, काइंड हार्टेड, है ना, काइंड हार्टेड। देखा ना आप लोगों के, आपके घर के पास एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जीवन चैरिटेबल, इनका नाम है दुबे, ये कईयों को ले डूबे, ठीक है ना। देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगला देखो, पास द हैट का मतलब क्या होता है गाइस आपका? टू हाँ, टू अवॉइड वर्क, है ना।
मतलब किसी और पे टाल देना, किसी और पे टाल देना। देखो जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में, और आप लोग मान के चलो किसी लोअर पोस्ट पर सिलेक्ट हो गए, तो भाई साहब झेलना पड़ता बहुत ज्यादा। लोअर वाले बंदे को ना एमटीएस सेलेक्ट होगा ना, तो कोई चिट्ठी अगर आई और वो गुम गई, तो सीनियर अपने जूनियर पे, अपना जूनियर उससे जूनियर पे, और उसका जूनियर उससे जूनियर पे, और सबसे जूनियर एमटीएस की होता है, तो सारी की गलती किस पे फूटेगी? तो पास द हेड का मतलब क्या, एक तरह से टू अवॉइड द वर्क, ठीक है ना, आगे गलतियों का ठीकरा फोड़ देना। एज द क्रो फ्लाइज गाइज, कौवा कैसे उड़ेगा? अच्छा, कोई व्यक्ति जब आसमान में उड़ते जाता है तो वो डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेता है। जैसे हम अगर फ्लाइट से जाएं कहीं पे, तो फिर हम 2 घंटे में, है ना, 2 घंटे में या कब काफी कम समय में जो है इसको कवर कर लेते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा। ये डोरेमोन का कोई एनिमेटेड डोर होता है क्या, डोर जिसमें जाता है तो बाहर निकल आता है, कहीं और पहुंच जाता है, हैं? ये कह रहा हूँ एनीवे डोर, इसे कहता हूँ पढ़ लो। ये फालतू की जगह ध्यान देते रहो तुम लोग नॉनसेंस की चीजों पे, ठीक? अभी भी देखते हो। एक दिन तो एक लड़का तो अभी नया बच्चा क्लास में देख रहा है, इन अ पिकल गाइस। अगर एक चींटी को मैं क्या करूं, अगर एक चींटी को मैं अचार के उसमें डाल दूं, अचार का मर्तबान होता है ना, या अचार मर्तबान तो पहले होता था, अब तो प्लास्टिक का डब्बा ही है। मर्तबान सोचते हो जो पहले हल्का स्लेटी कलर का चीनी मिट्टी का एक मोटा सा बर्तन जो बहुत हैवी होता था, उसको रखते थे, गाँव में होता था। अगर मैं उसको डाल देता हूं तो वो चींटी क्या हो जाएगी, खत्म, है ना। अच्छा, उसमें इतनी खटाई डाल रहे हैं, इतनी खटाई डाल रहे हैं कि कोई बैक्टीरिया ही सर्वाइव, और प्लस उसको सुखा और दे रहे हैं, तो कोई पानी नहीं, पानी अगर होगा तो उसके अंदर फंगस लगने के चांसेस हैं। इसलिए अचार में पानी जो है वो नहीं लगना चाहिए। अचार बहुत विचार की चीज है। मेरे गांव में जो हमारे जो होता है ना, हर खानदान के गुरुजी होते हैं, कुलगुरु टाइप में, तो हमारे खानदान के जो गुरुजी हैं, वो जब घर पे आए, उनको जब खाना दिया गया, तो खाने में जब अचार दिया गया, तो अब हम लोग अपने घर में कैसा है, डब्बा खोला निकाला देते, नहीं, पहले हाथ धो के आओ, हाथ पोछो। उन्होंने देख लिया था चूंकि देते हुए, हाथ पोछा, फिर अचार दिया, फिर अचार बंद करके रख दिया, फिर अब जाओ हाथ धो के आओ, ठीक है ना। इतना मतलब कि हाथ देने से पहले हाथ धो, देने के बाद हाथ धो। अगर हाथ नहीं पूछा हुआ, अगर पानी का एक भी दाना उसमें, पानी का एक भी ड्रॉप उसमें चला गया, तो क्या होगा, उसमें फंगस लगेगा। क्योंकि उस अचार को वो चाहे लंबे समय तक, देखो अचार हो गया, शहद हो गया, इस तरह का जो होता है, ये लंबे समय तक सर्वाइव करता है, इसमें कोई भी फंगस जो है वो नहीं रहता है। अगर फंगस आ जाएगा तो वो क्या कर देगा, उसको खराब कर देगा। रेड लेटर डे, वेरी स्पेशल डे। भाई रेड लेटर डे का ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसा डे जिससे आपको कोई रेड सा लेटर मिला था, समझ रहे हो, ठीक है ना। मैं कह रहा समझ ना, कर रहा इसकी तरफ कह रहा हो। मान के चलो भाई, 1 मिनट के लिए देखो, सुनो, 2 तरह की नसें होती हैं गाइस हमारी, शायद दिख रहा होगा, इतना ही गोरा हूं, उससे ज्यादा गोरा नहीं हूं मैं। यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, एक ब्लू होती है, तुम लोगों के ज्यादा होंगे, क्योंकि तुम लोग ज्यादा गोरे नजर आ रहे हो मुझे। किसी ब्लू नसें होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। अब मान के चलो हमारा ये जो सचिन भाई, एग्जांपल दे दूं ना आपके ऊपर में, सचिन, ठीक है, ठीक है, ये लप्पू सा सचिन नहीं है वाला, ये वाला तेज है। ये लप्पू से नहीं लपक लेता है ये। ध्यान से सुनना। 14 फरवरी के दिन ये बेचारा भावुक हो गया, ठीक है ना, 14 फरवरी वाले दिन, और इसने भावनाओं में बह करके जो है एक ब्लेड उठाया, ठीक है ना, और यहाँ काटना शुरू कर दिया। लेकिन इसने बायोलॉजी वाली क्लास नहीं ली थी। आर्टरीज ऊपर है जो ब्लू वाली दिख रही है, जिससे इम्प्योर ब्लड है, वेन्स नीचे है, ठीक है ना। अगर इसने बायो की क्लास ली होगी, तो ये सामने वाली पार्टी को कम चमकाने के लिए हल्का काटेगा, आर्टरीज कटे वेन्स ना कटे। आर्टरीज कटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसने बायो की क्लास नहीं लिया और इसने भावनाओं में बह के वेन्स काट ली, ठीक है ना, तो सीधे हमें संजय गांधी जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब वेरी स्पेशल डे का मतलब क्या होता है, रेड लेटर डे, मतलब बहुत ही, इससे क्या काटना है, हमेशा आर्टरीज काटनी है, ठीक है, वेन्स नहीं काटनी, ठीक है। अगर ऐसी नौबत आ ही जाए तो, मूर्ख लोग होते हैं जो काटते हैं, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, भाई हर एक परिस्थिति से, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या था, हर एक परिस्थिति से, है ना। मतलब हाँ, मतलब अच्छी और बुरी। जैसे इस बोर्ड का ना कोई काम तो नहीं है, लेकिन जब मैं इस बोर्ड को
लेने गया था वो डेमो में, पता क्या दिखा रहा है डेमो में, इसके पीछे क्रिकेट खेल रहा है, मतलब इसको बनाया इसने विकेट, बॉल आ रही इसको हिट करी, मतलब उसने बताया कि ये जो इसकी बॉल है ना, ये इस पे 4 mm की एक हार्ड सरफेस है, इस पे बॉल भी लगेगी तो इसका कुछ नहीं होगा, है ना। तो मतलब हर एक परिस्थिति के लिए इसको बनाया गया है, रफ एंड टफ वेदर के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस हो जाएगा, हर एक परिस्थिति में काम करने वाला। रूल द रूल्स, मेक ऑल डिसीजंस, ए ऑप्शन होगा। एसिड टेस्ट भी वही है गाइस, एसिड टेस्ट का मतलब टफ टेस्ट। प्रूफ है ना, कोई ऐसा टेस्ट जो क्या करे, सत्य को और फॉल्सहुड को बाहर लेके आए, सत्य यानी कि सच और फॉल्सहुड यानी कि झूठ। तो मैं आप लोगों को, मान लो आप लोग कह रहे हैं सर जी मैं तो खूब दबा के पढ़ता हूँ, 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, 25-25 घंटे एक दिन में पढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना। मैंने तो एक वीडियो देखी थी, उसमें कह रहे हैं एक दिन में 28 घंटे कैसे पढ़े, मैंने कहा यार ये बहुत, एक दिन में तो 24 ही होता है, ठीक है। इन्होंने कहा 25 घंटे, फिर मैंने इनका एक टेस्ट ले लिया और उनमें एक भी सवाल सही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक ऐसा टेस्ट जिससे क्या हो जाए, या तो सच बाहर आ जाए या फिर ये झूठ था। अगर मान लो सारे सही क्वेश्चन टेस्ट में सही हो जाएंगे तो फिर सच बाहर आएगा, ठीक है ना। आगे, आर्म्स लेंथ का मतलब क्या, अच्छा एक बताओ, आर्म्स लेंथ, ये तो आर्म है और लेंथ है, यानी आर्म्स लेंथ मतलब बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, अच्छा इसका ये मतलब ना बिल्कुल एक हाथ के डिस्टेंस, ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा कि मेरे जो दोस्त का घर है वो बहुत ही आर्म्स लेंथ पे है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इतने ही बगल में घर है, इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब बहुत ही कम दूरी पे है ना। इसको कहते हैं एट स्टोन्स थ्रो, क्या कहते हैं, एट स्टोन्स थ्रो भी लिख लेना आप लोग। आप लोग पत्थर कितना फेंक सकते हो, 100 मीटर फेंकोगे तो नीरज चोपड़ा को हरा ही दोगे, ठीक है ना। 100 मीटर फेंक लोगे, है ना, इतना क्या फेंकोगे, है ना। तो एट स्टोन थ्रो का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं होता 100 मीटर, तो इसको भी क्या, इसका क्या मतलब भी होता है, सेम ही मतलब होता है इन दोनों का। एट स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। हैंड इन ग्लोव, भाई देखो ग्लोव्स हम क्यों पहनते हैं, जब हमें ब्लड का काम करना होता है डॉक्टर के पास, ठीक है ना, या जब हमें कोई गलत काम करना है। आपने देखा होगा कि बंदूक पे निशान आ जाएंगे, सीआईडी देखिए ना, मेरा बड़ा वाला भाई पूरे दिन सीआईडी देखता, तो मेरी भाभी कहती है यार ये पूरे दिन बंदा ये सीआईडी क्यों देखता रहता है यार। अजीब अजीब आदमी, ठीक है, पूरे दिन सीआईडी देखे। ये वो कौन सी मूवी थी, 2 तारीख को पणजी में वो खाएंगे हम, पाव भाजी खाएंगे, सत्संग, दृश्यम, इस तरह का दिमाग ना चला दे कहीं। वो देखिए ना मूवी आप लोगों ने, दृश्यम वाली देखना, मतलब बहुत अच्छे, मतलब वो दृश्यम मूवी में है, वो जो अजय देवगन ना पूरे दिन क्या देख रहा है, सीआईडी, और उसने वाकई रियल में सीआईडी वाला इंसिडेंट क्रिएट कर दिया, पुलिस पकड़ ना पाई उसको, है ना, ये चीज है। ये तो हैंड इन ग्लोव का मतलब क्या होता है, अब पार्टनर इन समथिंग डिसऑनेस्ट, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ जी।